गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज लाए आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चंस और चैप्टर 7 का, ठीक है, चैप्टर 7 का मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए। चैप्टर 7 क्लास 12 का है, हिस्ट्री का है, MCQs है। चैप्टर 7 है, चैप्टर नेम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के बारे में। और विजयनगर के बारे में आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा। विजयनगर के बारे में ये प्यारा प्यारा सा क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। और दोस्तों आप लोग पूरी तरह से इसे कर लेंगे ताकि आपको एग्जाम में किसी भी तरह के इस चैप्टर से अगर क्वेश्चंस आए, सवाल आए, तो आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम लोग सवाल करेंगे। और ये प्यारा प्यारा सा प्रश्न है भाई, पहले देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम पहला सवाल नंबर 1 करेंगे। सवाल नंबर 1 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन किया था? ऑप्शन ए में है हरिहर और बुक्का, बी में है देवराय प्रथम, सी में है कृष्ण देव राय और डी में है सदाशिव राय। तो बताइए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन किया था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था हरिहर और बुक्का ने, यानी ऑप्शंस ए इज द करेक्ट आंसर। आपका ऑप्शन से जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही प्यारा सा सवाल, और एग्जाम में इस तरह के सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सवाल नंबर 2 है, विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली की सुल्तान कौन था? दिल्ली का सुल्तान कौन था बताना है कि विजयनगर की नगर के जो स्थापना हो रही थी, उसका बनावट बन रहा था वो, तो उस समय जो है दिल्ली के सुल्तान कौन था बताना ये है। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। बताइए कि कौन सा ये राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन से मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 3। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 3। सवाल नंबर 3 ये है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण सवाल, और 2025 में ये पक्का आएगा है, ठीक है। आप लोग ज़रूर देखिए, 80 से 99% मार्क्स लाना है ऑब्जेक्टिव में, तो ठीक है। विजयनगर का महानतम शासक किन्हें कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है वीर नरसिंह को, ऑप्शन बी है कृष्णदेव राय को, ऑप्शन सी है अछोत राय को, ऑप्शन डी सदाशिव राय। बताइए कौन सा राइट आंसर इसका होगा सवाल नंबर 3 का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्त, कृष्णदेव राय। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 4 को। ये देखिए एग्जाम में आपको हर बार पूछा जाता है इस तरह के सवाल, जो है वो बार बार पूछा जाएगा कि गोपुरम का संबंध किससे है? ऑप्शन ए गायों से, ऑप्शन बी नगरों से, ऑप्शन सी व्यापार से, ऑप्शन डी मंदिर से। बताइए कि गोपुरम के मतलब क्या होता है? जहाँ पे लोग गाय बांधते हैं, चाहे बालू मवेशी या कुछ भी जो पालते हैं, या जहाँ मंदिर के द्वार से किससे संबंधित है बताइए। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मंदिर से। गोपुरम का मतलब होता है मंदिर के द्वार, ठीक है, इसीलिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 5 करेंगे, और बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है कि हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी किस राज्य मतलब साम्राज्य से संबंधित है? सवाल नंबर 5 ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी बहमनी, ऑप्शन डी विजयनगर साम्राज्य। कौन सा राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 5 नंबर सवाल का डी आंसर होगा, ठीक है। चलिए हम 6 नंबर सवाल करते हैं। 6 नंबर सवाल है, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? उर, मंडलम या वलनाडु या कुर्रम। बताइए जल्दी से कि छठा का सवाल का आंसर क्या होगा? तो इसका ए होगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर हम लोग 7 करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और एग्जाम में आता ही है भाई। हरिहर और बुक्का यहाँ पे होगा, ठीक है, ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी? 1336 में ईस्वी में, 1236 ईस्वी में, 1136 ईस्वी में और 1436 में। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1336 में होगा, ठीक है।
चलिए सवाल नंबर हम लोग 8 करेंगे भाई। 8 नंबर सवाल ये है कि विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम क्या था? ऑप्शन ए राजपति, बी गजपति, सी अश्वपति, डी राष्ट्रपति। बताइए सवाल नंबर 8 का, तो इसका गजपति आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे दोस्त 9 जो सवाल है वो है होयसलों के राज्य का विकास हुआ था। ऑप्शन ए केरल में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, डी इनमें से कोई नहीं। 9 नंबर सवाल का आंसर बताइएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कर्नाटक में। ठीक है, चलिए हम लोग सवाल नंबर 10 करेंगे। 10 नंबर सवाल है विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? ऑप्शन ए राव, ऑप्शन बी राज, ऑप्शन सी सामंत और ऑप्शन डी राय। 10 नंबर सवाल का आंसर होगा डी, राय बोला था उन्होंने अपने आप को। चलिए हम लोग सवाल नंबर 11 करेंगे और 11 नंबर जो सवाल है वो है विजयनगर पर शासक अपने वाला प्रथम राजवंश था। सुलु वंश, कनव वंश, संगम वंश, अरविंदो राजवंश। 11 नंबर सवाल का आंसर ऑप्शन सी होगा, संगम वंश। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे दोस्त 12 नंबर सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी उसका नाम क्या था? ऑप्शन से चंद्रगिरी, ऑप्शन बी पेनुकोंडा, ऑप्शन सी त्रिवेंद्रम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 12 नंबर सवाल का आंसर होगा 12 का ए चंद्रगिरी, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर 13 करेंगे। 13 सवाल नंबर ये है दोस्त, यवन शब्द किस भाषा का है? हिंदी, हिंदवी, संस्कृत या अपभ्रंश। कौन सा राइट आंसर होगा 13 नंबर के? तो 13 नंबर का सवाल का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, संस्कृत होगा। चलिए हम लोग 14 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। मान्यता अनुसार अमर शब्द का अविभाज्य संस्कृत के जिस रूप शब्द से हुआ है वह है मगर, समर, कमर, रकम। कौन सा शब्द से मान्यता अनुसार अमर शब्द का प्रायश्चित मतलब उसे संबंध रखा जाता है? सवाल नंबर 14 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, समर है। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 15 और बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोगों को एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट सिद्ध होगा ये सारे प्रश्न। 15 नंबर सवाल है फ्रांस के शासक द्वारा अब्दुल रज़ाक को कालीकट जिस शताब्दी में भेजा गया वह थी कौन सा शताब्दी? ठीक है, तो ऑप्शन से है 15वीं, 14वीं, 18वीं या 16वीं। सवाल नंबर 15 का आंसर ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 15वीं। सवाल नंबर 16 करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला 16 है, यात्री बरोबोशा का संबंध था किससे? ऑप्शन ए फ्रांस से, बी पुर्तगाल से, सी नीदरलैंड से या डी इंग्लैंड से। 16 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्त, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग 17 नंबर सवाल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 17 नंबर सवाल है राजकीय प्रवेश द्वार के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए गोपुरम, बी मंडप, सी गदी द्वार या डी नरेश। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए कि कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से। 17 नंबर सवाल का राइट आंसर जो दोस्त होगा वो होगा ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर, गोपुरम, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 17 नंबर के बाद 18 नंबर हम लोग करेंगे। सवाल नंबर 18 नंबर सवाल है दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी कब? ऑप्शन ए 1526 ईस्वी, बी 1206, सी 1326 ईस्वी और डी 1406 ईस्वी में। ऑप्शन कौन सा राइट आंसर इसका होगा? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी आपका जल्दी से, तो ये हो गया था 1206 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर हम लोग 19 करेंगे। 19 नंबर सवाल बहुत ही प्यारा सा सवाल है कि बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी 1347 में, 1247 में, 1447 में, 1547 में। 19 नंबर सवाल का राइट आंसर जो दोस्त होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। चलिए 2 का सवाल, ठीक है। पार्ट 2 में 21 नंबर क्वेश्चन इस तरह से करेंगे। देखिए 21 है यहाँ पे पार्ट 2 क्वेश्चन है अब्दुल रज़ाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांत को
पढ़ा और उससे प्रेरणा ली। ऑप्शन ए अल-बरूनी, बी इब्न बतूता, सी वर्नियर और डी इनमें से सभी। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा। दोस्तों 21 का आंसर होगा आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 22 नंबर सवाल ये है कि 22 नंबर सवाल है, अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का हस्त देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था। ऑप्शन ए अल-बरूनी, ऑप्शन बी अब्दुल रज़ाक, ऑप्शन सी इब्न बतूता, ऑप्शन डी वर्नियर। जल्दी बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसका। तो दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इब्न बतूता इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 22 के बाद 23 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा भी है, सो हर एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस ये है 2023 क्वेश्चन से, लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया है। लाहौर में एक 12 साल की बालिका को जबरदस्ती सती प्रथा का मतलब सती बनाया गया था और इन चीज़ों को अपनी आंखों से देखे थे वो विदेश के यात्री थे, जिनका नाम क्या है। ऑप्शन ए अल-बरूनी, बी अब्दुल रज़ाक, सी इब्न बतूता और डी वर्नियर। ये आपका 4 ऑप्शन से बताइए कौन सा आंसर सही होगा जिन्होंने अपनी आंखों से बालिका को सती होते देखा था। 23 नंबर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर यानी वर्नियर। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 24 नंबर सवाल ये है दोस्त कि मोहम्मद इन जोजियो ने मोरक्को के सुल्ताना के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है। ऑप्शन ए अल-बरूनी का, बी इब्न बतूता का, सी अब्दुल रज़ाक का, डी वर्नियर का। मोरक्को कौन किसका यात्रा वृत्तांत मतलब मोहम्मद इन जोजियो ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा था। 24 नंबर सवाल का आंसर आप लोगों को जल्दी से जवाब देना और ये राइट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे दोस्त 25 इज द क्वेश्चन नंबर 25, बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आने वाले सवाल। 2025 क्वेश्चन है कि किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्रायः अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए ग्वालियर, बी उज्जैन, सी लाहौर, डी पटना। जल्दी बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। जल्दी से कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा सवाल नंबर 25 का। सवाल नंबर 25 का जो राइट आंसर ऑप्शन से होगा ग्वालियर, ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग सवाल नंबर 26 करेंगे। 26 नंबर सवाल है, भारतीय अध्ययन संबंधित बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया। ऑप्शन ए अल-बरूनी, बी इब्न बतूता, सी वर्नियर, डी ट्रेवर्नियर। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर 26 नंबर सवाल के। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर 26 के बाद 27 करेंगे। 27 क्वेश्चन है दोस्त कि मध्य युगीन यात्रियों का सरतराज किस यात्री को कहा गया था। ऑप्शन ए अल-बरूनी, बी मार्को पोलो, सी वर्नियर, डी बतूता। 27 नंबर सवाल का आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मार्को पोलो। 28 नंबर सवाल करें। 28 नंबर सवाल कौन सा होगा। 28 सवाल है, जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किसी यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा है। किस यात्री ने अपने, जिस तरह से पक्षी अपना घोंसला छोड़ देता है उसी तरह से यात्री कौन है ऐसा जो अपना घर छोड़ दिया था। अल-बरूनी, बी मार्को पोलो, सी वर्नियर और डी है बतूता। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर 28 नंबर सवाल के। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, इब्न बतूता इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। चलिए हम लोग करेंगे 29 नंबर सवाल। 29 है कि हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया। ऑप्शन ए अब्दुल रज़ाक, ऑप्शन बी अल-बरूनी, ऑप्शन सी वर्नियर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 29 नंबर सवाल का आंसर बता दीजिए कौन सा राइट आंसर हो। तो 29 नंबर का ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 30 नंबर सवाल ये है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है।
ऑप्शन ए फहियान, बी हैंसोंग, सी अलबरूनी और डी इब्न बतूता। 30 नंबर सवाल का आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इसका होगा हैंसोंग, ऑप्शन बी को यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। चलिए हम लोग करेंगे सवाल नंबर 31 को। 31 जो सवाल है वीवीआई है। 31 सवाल ये है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जहांगीर जो है हॉकिंस मुगल शासक के दरबार में आया था। चलिए सवाल नंबर 32 करेंगे। सवाल नंबर 32 है, बहुत ही वीवीआई सवाल है और सवाल है तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। ये वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कौन शासक है जो प्रतिबंध लगाया था तंबाकू पर। ऑप्शन ए है अकबर, बी बाबर, सी जहांगीर और डी शाहजहां। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर 32 का राइट आंसर। तो प्रतिबंध लगाया था कौन, बाबर। बी इज द करेक्ट आंसर 32 का आंसर। नहीं 32 का, बाबर नहीं सॉरी, जहांगीर होगा भाई, क्योंकि जहांगीर प्रतिबंध लगाया था, अकबर ट्राई माना था एक बार। ठीक है, जहांगीर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग सवाल करेंगे 33 नंबर सवाल है। 33 नंबर सवाल है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 33 नंबर ये सवाल है कि आयन ए अकबरी किसने लिखा। बताइए कि आयन अकबरी को कौन लिखा था। ऑप्शन ए बाबर, फैजी, सी अब्दुल फजल, दी बदायूनी। जल्दी बताइए 33 नंबर सवाल के कि अलबरूनी जो है, आयन अकबरी जो है कौन लिखा था। ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा। 33 का सी ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अबुल फजल इज द करेक्ट आंसर। आयन अकबरी का राइटर है। ठीक है, चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 33 के बाद 34 सवाल ये है दोस्त, लिखिएगा यहाँ पे कि तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन ए अलबरूनी, बी इब्न बतूता, सी अब्दुल रजाक, डी मार्को पोलो। 34 का जल्दी बताइए। तो ये इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए अलबरूनी। चलिए सवाल नंबर हम लोग 35 करेंगे। सवाल नंबर 35 ये है दोस्त कि दिल्ली 35 है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की। बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा सवाल नंबर 35 का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। तो आज का क्लास कैसा लगा। ये चैप्टर 5 का वीवीआई मैंने क्वेश्चन कराया पार्ट 2 में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो आप लोग अब क्लास नेक्स्ट देखेंगे तो उसमें आपको 8 नंबर मिलेगा। ठीक है, 8 नंबर और 7 भी मिलेगा धीरे धीरे। सारे सवालों को मैं कराने का प्रयास करूँगा और सारा एनसीईआरटी क्लास है। चलिए जय हिंद जय भारत। एमसीक्यूएस है, चैप्टर 7 है। चैप्टर नेम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के बारे में। और विजयनगर के बारे में आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा। विजयनगर के बारे में ये प्यारा प्यारा सा क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ और दोस्तों आप लोग पूरी तरह से इसे कर लेंगे ताकि आपको एग्जाम में किसी भी तरह के इस चैप्टर से अगर क्वेश्चंस आए, सवाल आए तो आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम लोग सवाल करेंगे और ये प्यारा प्यारा सा प्रश्न है भाई, पहले देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम पहला सवाल नंबर 1 करेंगे। सवाल नंबर 1 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन किया था। ऑप्शन ए में है हरियर और बुका, बी में है देवराय प्रथम, सी में है कृष्ण देव राय और डी में है सदाशिव राय। तो बताइए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन किया था। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था हरियर और बुका ने, यानी ऑप्शंस ए इज द करेक्ट आंसर। आपका ऑप्शन से जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही प्यारा सा सवाल और एग्जाम में इस तरह के सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 2 है विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली की सुल्तान कौन था। दिल्ली का सुल्तान कौन था बताना है कि विजयनगर के जो स्थापना हो रही थी, उसका बनावट बन रहा था वो, तो उस समय जो है दिल्ली के सुल्तान कौन था बताना ये है। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। बताइए कि कौन सा ये राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 2 का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन से मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 3। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 3। सवाल नंबर 3 ये है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण सवाल, और 2025 में ये पक्का आएगा ही। ठीक है, आप लोग ज़रूर देखिए, 80 से 99% मार्क्स लाना है ऑब्जेक्टिव में। तो ठीक है, विजयनगर का महानतम शासक किन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है वीर नरसिंह को, ऑप्शन बी है कृष्णदेव राय को, ऑप्शन सी है अछोत राय को, ऑप्शन डी सदाशिव राय। बताइए कौन सा राइट आंसर इसका होगा सवाल नंबर 3 का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्त, कृष्णदेव राय। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 4 को। ये देखिए, एग्जाम में आपको हर बार पूछा जाता है इस तरह के सवाल जो है वो बार बार पूछा जाएगा कि गोपुरम का संबंध किससे है। ऑप्शन ए गायों से, ऑप्शन बी नगरों से, ऑप्शन सी व्यापार से, ऑप्शन डी मंदिर से। बताइए कि गोपुरम के मतलब क्या होता है। जहाँ पे लोग गाय बांधते हैं, चाहे बालू मवेशी या कुछ भी जो पालते हैं, या जहाँ मंदिर के द्वार से किससे संबंधित है बताइए। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, मंदिर से। गोपुरम का मतलब होता है मंदिर के द्वार। ठीक है, इसीलिए डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 5 करेंगे, और बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है कि हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है। हम्पी किस राज्य मतलब साम्राज्य से संबंधित है। सवाल नंबर 5 ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी बहमनी, ऑप्शन डी विजयनगर साम्राज्य। कौन सा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। 5 नंबर सवाल का डी आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम 6 नंबर सवाल करते हैं। 6 नंबर सवाल है, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी। उर, मंडलम या वलनाडु या कुर्रम। बताइए जल्दी से कि छठा का सवाल का आंसर क्या होगा। तो इसका ए होगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम लोग 7 करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और एग्ज़ाम में आता ही है भाई। हरिहर और बुक्का यहाँ पे होगा। ठीक है, ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी। 1336 में ईस्वी में, 1236 ईस्वी में, 1136 ईस्वी में और 1436 में। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, 1336 में होगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम लोग 8 करेंगे भाई। 8 नंबर सवाल ये है कि विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम क्या था। ऑप्शन ए राजपति, बी गजपति, सी अश्वपति, डी राष्ट्रपति। बताइए सवाल नंबर 8 का। तो इसका गजपति आंसर होगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे दोस्त 9 जो सवाल है वो है होयसलों के राज्य का विकास हुआ था। ऑप्शन ए केरल में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, डी इनमें से कोई नहीं। 9 नंबर सवाल का आंसर बताइएगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, कर्नाटक में। ठीक है, चलिए हम लोग सवाल नंबर 10 करेंगे। 10 नंबर सवाल है, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा। ऑप्शन ए राव, ऑप्शन बी राज, ऑप्शन सी सामंत और ऑप्शन डी राय। 10 नंबर सवाल का आंसर होगा डी, राय बोला था उन्होंने अपने आप को। चलिए हम लोग सवाल नंबर 11 करेंगे, और 11 नंबर जो सवाल है वो है विजयनगर पर शासक अपने वाला प्रथम राजवंश था। सुलु वंश, कनव वंश, संगम वंश, अरविंदो राजवंश। 11 नंबर सवाल का आंसर ऑप्शन सी होगा, संगम वंश। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे दोस्त 12 नंबर सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी उसका नाम क्या था। ऑप्शन से चंद्रगिरी, ऑप्शन बी पेनुकोंडा, ऑप्शन सी त्रिवेंद्रम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 12 नंबर सवाल का आंसर होगा 12 का ए चंद्रगिरी, ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर 13 करेंगे। 13 सवाल नंबर ये है दोस्त, यवन शब्द किस भाषा का है।
हिंदी, हिंदवी, संस्कृत या अपभ्रंश। कौन सा राइट आंसर होगा 13 नंबर के? तो 13 नंबर का सवाल का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, संस्कृत होगा। चलिए हम लोग 14 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। मान्यता अनुसार अमर शब्द का अविभाज्य संस्कृत के जिस रूप शब्द से हुआ है वह है मगर, समर, कमर, रकम। कौन सा शब्द से मान्यता अनुसार अमर शब्द का प्रायश्चित मतलब उसे संबंध रखा जाता है? सवाल नंबर 14 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, समर है। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 15 और बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोगों को एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट सिद्ध होगा ये सारे प्रश्न। 15 नंबर सवाल है, फ्रांस के शासक द्वारा अब्दुल रज़ाक को कालीकट जिस शताब्दी में भेजा गया वह थी कौन सा शताब्दी? ठीक है, तो ऑप्शन से है 15वीं, 14वीं, 18वीं या 16वीं। सवाल नंबर 15 का आंसर ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 15वीं। सवाल नंबर 16 करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला 16 है, यात्री बारबोसा का संबंध था किससे? ऑप्शन ए फ्रांस से, बी पुर्तगाल से, सी नीदरलैंड से या डी इंग्लैंड से। 16 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्त, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग 17 नंबर सवाल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 17 नंबर सवाल है, राजकीय प्रवेश द्वार के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए गोपुरम, बी मंडप, सी गदिद्वार या डी नरेश। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए कि कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से। 17 नंबर सवाल का राइट आंसर जो दोस्त होगा वो होगा ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर, गोपुरम, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 17 नंबर के बाद 18 नंबर हम लोग करेंगे, सवाल नंबर 18। 18 नंबर सवाल है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी कब? ऑप्शन ए 1526 ईस्वी, बी 1206, सी 1326 ईस्वी और डी 1406 ईस्वी में। ऑप्शन कौन सा राइट आंसर इसका होगा? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी आपका जल्दी से, तो ये हो गया था 1206 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर हम लोग 19 करेंगे। 19 नंबर सवाल बहुत ही प्यारा सा सवाल है कि बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी 1347 में, 1247 में, 1447 में, 1547 में। 19 नंबर सवाल का राइट आंसर जो दोस्त होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, से 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे दोस्तों 20 को, लेकिन वो पार्ट 2 में हम लोग करेंगे। तो चलिए हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 का जो सवाल नंबर 20 है इस तरह से है। पहला सवाल है, उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए 1535 में, ऑप्शन बी 1435 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1635 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1235 में। उड़ीसा के गजपति का मतलब स्थापना हुआ था कब? क्वेश्चन नंबर 20 है। ऑप्शन बताइए, पार्ट 2 सवाल है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1435 में। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 20 के बाद 21 सवाल है। 21 सवाल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हम्पी, बी वेलूर, सी चिदम्बर है और डी है रंगम, पूरा नाम से रंगपट्टनम होगा। बताइए प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? यहाँ विरूपाक्ष का मंदिर मतलब किस जगह पे है? बताइए किस नंबर सवाल का आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन से होगा हम्पी। सवाल नंबर हम लोग 22 का करेंगे। 22 सवाल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आयंगर व्यवस्था संबंधित है किससे? मुगल साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से, ऑप्शन सी है बहमनी साम्राज्य से, डी है दिल्ली सल्तनत से। आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित है? 22 नंबर सवाल है, जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ हो जाएगा आपका विजयनगर साम्राज्य से। चलिए सवाल नंबर 22 के बाद हम लोग 23 करेंगे। 23 नंबर सवाल क्या है दोस्तों? किन शासक के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे? 8 गो अष्टदिग्गज को कहा जाता है। 8 गो वैज्ञानिक, 8 गो विद्वान व्यक्ति, विज्ञान या कवि को कहा जाता है अष्टदिग्गज। बताइए किसके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे? ऑप्शन ए है देवराज, बी है देवराज कृष्ण देवराय, च्योतराज सदाशिव। बताइए ऑप्शंस कौन सा 23 का सही है? तो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्त, ठीक है, कृष्ण देव के राय के समझ में। चलिए हम लोग सवाल नंबर 24 करेंगे। 24 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था?
ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंश ने शासन किया था? जल्दी से 24 नंबर सवाल का आंसर बताइए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 4। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 25 नंबर सवाल ये है दोस्त कि किस विदेशी यात्री ने अपनी यात्रा वृत्तांत 3 समुद्र पार किया लिखकर पत्र लिखकर रूसी मैत्री का आधार किया था? ऑप्शन ए निकोलो कॉन्टी, बी अफगानिस्तान निकेतन, जी एसली विदेव और डी डेमिगोस पाइज। जल्दी बताइए 25 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो 25 नंबर सवाल का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, अफगानासी निकेतन। चलिए सवाल नंबर 25 के बाद 26 करेंगे। 26 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूस में भारत विद्या का जनक किन्हें कहा जाता है? बताना है कि रूस में भारत विद्या का जनक किन्हें कहा जाता है। जल्दी से कमेंट में बताइए। ऑप्शन ए है निकोलो कोंटी, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान निकेतन, ऑप्शन सी है जी.एस. लिविद, ऑप्शन डी है डेमोक्रेसी। 26 का आंसर बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जी.एस. लिविद। चलिए हम लोग सवाल नंबर करते हैं 27 के बाद 28 है, जब बहुत ही भयानक क्वेश्चन है 28। ठीक है, देख लीजिएगा थोड़ा। राजा मंझौल कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक का दाग है, वह अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्ण देव राय के संबंध में यह कथन किसका सत्य है? ऑप्शन ए निकोलो कोंटी, बी फर्नांडो नूनीज, ऑप्शन सी अब्दुल रजाक, डी डेमिगोस पेज। बताइए 27 नंबर सवाल का आंसर। तो 27 नंबर का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 28 नंबर सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बताइएगा। 28 है कि महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी है? ऑप्शन से डेमिगोस पेज, बी फर्नांडो नूनीज, डी सी अब्दुल रजाक, डी निकोलो कोंटी। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों 28 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम सवाल नंबर 29 करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सुंदर। 29 है कि अपना यात्रा वृत्तांत मतलब सादेंस नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा? ऑप्शन ए डेमिगोस पेज, बी अब्दुल रजाक, सी निकोलो क्वांटी, डी फर्नांडो नूनीज। 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अब्दुल रजाक। चलिए सवाल नंबर हम लोग 30 करेंगे। 30 सवाल है दोस्त कि कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी करता था? ऑप्शन ए अफगानिस्तान निकेतन, अफगानसी निकेतन, बी फर्नांडो नूनीज, सी निकोलो कोंटी और डी ए बी में से दोनों। सवाल नंबर 30 का राइट आंसर डी होगा, ऑप्शन ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर करेंगे 31। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है 31 सवाल ये है कि सिवेल ने अपनी पुस्तक ए फायर गोट एम्पायर में किन विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत का उल्लेख किया? बताइए। डेमिगोस पेज एवं फर्नांडो नूनीज, निकोलो कोंटी एवं अब्दुल रजाक, अफगानिस्तान निकेतन एवं लिविदेव, अब्दुल रजाक, एंडुआर्डी या बारबोशा। जल्दी बताइए जी। ऑप्शन 21 का क्वेश्चन है, ऑप्शन बी है आप लोगों 31 का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्त। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 32 जो सवाल है वो देख लीजिए यहाँ पे। बत्तीस निम्न में पुर्तगाली यात्री कौन था? एडुआजा, बारबोसा, डेमिगोस पेज, फर्नांडो नूनीज, इनमें से सभी। सवाल नंबर 32 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, सभी। चलिए हम लोग 33 करेंगे। 33 सवाल नंबर। विजयनगर के ध्वंस के पश्चात हंस की पहचान की गई? ऑप्शन ए हम्पी नाम से, बी वारगिल नाम से, सी तालिकोटा नाम से, वनी हट्टी नाम से। तो ऑप्शन 33 का कौन सा सही होगा? ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर। चलिए 34 सवाल है, नंबर 34 है। अमुक्या मालयाद किसने लिखी? हरिहर, बुक्का, देवराय,
कृष्णदेवराय। बताइए जल्दी से कि कौन सा राइट आंसर होगा 34 का। मुक्त माल्यद कौन लिखा, इतना बेजोर पुस्तक का नाम? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कृष्णदेवराय। चलिए हम लोग करते हैं ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, तेनाली राम का संबंध किस राजवंश से है? ऑप्शन ए विजयनगर, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी मुगल और डी है बहमनी। 35 नंबर सवाल का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर ए होगा विजयनगर। चलिए हम लोग 36 करेंगे। 36 है, सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? ऑप्शन ए निकोलो कांटे, बी अब्दुल रज़ाक, डी रेमिगोस, सी फर्नांडो नूनीज। तो ऑप्शन इसका कौन सा 36 का सही होगा? तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 37। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न। हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? ऑप्शन ए संगम वंश, बी सालू वंश, डी तुलु वंश और सी तुलु वंश, डी है अराविडू वंश। चलिए बताइए 37 नंबर सवाल का आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी तो लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो अगर देखना है तो नोटिफिकेशन जो है इस तरह का बेल आइकन बना होगा उसमें आप दबा दीजिएगा इसको, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और वीडियो का क्लास का जो है वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चले, जय हिंद।